Welcome to Patna Metro. महिला ड्राइवर होकर के आप मेट्रो चला रही हैं, कैसा रहा ये सब? मेट्रो का वैकेंसी आया था दिल्ली मेट्रो का, तो मैंने भरा और मेरा पेपर क्लियर होते गया और मैं फाइनली डीएमआरसी के लिए सेलेक्टेड हो गई। पहले किस चीज़ की तैयारी करती थी? मैं जनरल कंपटीशन की ही तैयारी करती थी। महिलाओं के लिए अनसेफ, गाली गलौज वाला बहुत अलग अलग तरह की उपमाएं दी गई है। बिहार आकर के बिहार में मेट्रो चलाना, डर तो लग रहा है? अगर आप एक बार गाड़ी चलाना सीख जाओ तो वो चाहे आप कोई भी ब्रांड का गाड़ी हो, आपको आता है चलाने। जब इस तरह के प्रोफेशन में हैं, मेट्रो चला रही हैं, आपकी सास क्या कहती है? बिहार और मेट्रो, लोग ये कहते थे कि जब बिहार में मेट्रो खुलेगा तो लोग जो हैं इसका केयर नहीं कर पाएंगे। बिहार की बेटियां क्या नहीं कर सकती है? बिहार की बेटियों ने समय समय पर बहुत कुछ करके दिखाया है, जिससे बिहार के नाम में वृद्धि हुई है। बिहार का नाम अब फलक पर चमक रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के पहले मेट्रो यानी कि पटना मेट्रो की पहली महिला ड्राइवर स्वाति मौर्य जी मौजूद हैं। आपका सबसे पहले स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सो मच। स्वाति जी, एक बिहार से होना, लड़की होना, बिहार को तो अलग अलग नजरिए से देखा जाता रहा है हमेशा से, और ऐसे में आप तो कमाल कर दी एकदम। पहली एक महिला ड्राइवर होकर के आप मेट्रो चला रही हैं, कैसा रहा ये सफर? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। जी। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा मौका मिलेगा मुझे बिहार को और पटना को रिप्रेजेंट करने का और मेट्रो को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। जी। तो ये मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट था। जब बचपन से आपने जब सपना देखना शुरू किया होगा, तो उसके बाद कैसे कैसे आगे बढ़ा? क्योंकि आप जब बहुत कम उम्र में होंगी, जब से आपने सपना देखना शुरू किया होगा, तब तो मेट्रो नहीं थी, तो कैसे मेट्रो तक कैसे पहुंच गया? हाँ, फिलहाल बचपन में तो फोकस इस पे था कि जॉब करना है। जी। जब जॉब पे फोकस था तो मेट्रो का वैकेंसी आया था दिल्ली मेट्रो का, तो मैंने भरा और मेरा पेपर क्लियर होते गया और मैं फाइनली डीएमआरसी के लिए सेलेक्टेड हो गई। जी। तो मुझे डीएमआरसी में 15 साल हो गए। ये मार्च में 15 साल हो जाएंगे मुझे। तो डेपुटेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, विलिंगनेस मांगी गई थी जी। कि पटना मेट्रो के लिए कौन विलिंग है। तो उसके लिए बहुत सारी वैकेंसी आई थी, इतनी वैकेंसी हुई थी कि उनको स्क्रीनिंग करना पड़ा शॉर्ट लिस्ट के लिए। हाँ, तो उस शॉर्ट लिस्ट में मेरा नाम आया था। तो फिर मैं आई, तो फिर यहाँ पे जितने भी जो हायर अथॉरिटीज हैं उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मेट्रो मेरे हाथ में कमान रहेगी मेट्रो की जी। और मैं चलाऊंगी। तो इस तरह से मुझे ये मौका मिला। पहले किस चीज की तैयारी करती थी? मैं जनरल कंपटीशन की ही तैयारी करती थी। मेरा कुछ ऐसा फोकस नहीं था, बस मेन फोकस था कि किसी तरह मुझे जॉब लेना है। जी। मैंने बैंकिंग भी दिए, पर मेट्रो मैंने देखा था जो पहले का जो लोग थे जी। वो मेट्रो की तरफ फोकस नहीं थे, बैंकिंग में जाते थे। तो मुझे लगा कि अगर मैं मेट्रो पे फोकस करूंगी तो वो मेरे लिए ज्यादा हो सकता है, मैं जल्दी उस पे क्लियर करूं और जल्दी निकल जाऊं। जी। तो इसीलिए मैंने मेट्रो पे, हालांकि मेरे बैंक में भी रिजल्ट हुए थे, एफसीआई का भी रिजल्ट हुआ था, अच्छा। लेकिन मैंने दिल्ली मेट्रो इसलिए चूज किया क्योंकि दिल्ली से पटना रात भर का सफर है। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बाहर और साउथ जाना या फिर पंजाब जाना ये हमारे रिच से बाहर है। जो लड़कियों के लिए दिल्ली सेफ है, उस समय सेफ मानते थे लोग, तो इसलिए मैंने दिल्ली ऑप्ट किया। अभी जैसे अभी आपने अपने बात में ही कहा, बयान में ही कहा कि दिल्ली को सेफ मानते थे। बिहार को लेकर के जो जैसी चीजें चित्रित की गई है फिल्मों में, बिहार को एक पिछड़ा, क्राइम और महिलाओं के लिए अनसेफ, गाली गलौज वाला बहुत अलग अलग तरह की उपमाएं दी गई है। लोगों के नजरिए में एक स्टीरियोटाइप अलग तरह का भर दिया गया है, और ऐसे में फिर से बिहार आकर के बिहार में मेट्रो चलाना, डर तो लग रहा होगा? नहीं, डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कॉन्फिडेंट थी मैं, जी। क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 साल से ट्रेन चला रही थी। बस ये आरएस, ये रोलिंग स्टॉक दूसरा था। पर आप अगर आप एक बार गाड़ी चलाना सीख जाओ
तो वो चाहे आप कोई भी ब्रांड का गाड़ी हो, आपको आता है चलाने। तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था, एक बार जब रिहर्स हो गए तो वो भी कॉन्फिडेंट आ गया कि बिहार हाँ। को लेकर के जैसा नजरिया था हाँ, लोगों के में, क्या लगता है उस नजरिए में बदलाव आया? बिल्कुल बदलाव आया है। मैंने जब बिहार छोड़ा था आज से 15 साल पहले, और अब जी। यहाँ के लोगों में बहुत माइंडसेट में बहुत चेंजेस आया है। बहुत लोग हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी अब लोग फोकस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, स्टार्टअप है। मुझे लग रहा है कि जो मैं छोड़ के गई थी बिहार और अभी बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट। इनफैक्ट हाँ, इनफैक्ट जो माइंड है, सोचने का नजरिया, उसमें भी काफी चेंज आया है। मैं बोलूंगी कि बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, पर चेंज आया है, दैट जी। इज गुड। चेंज हाँ, अच्छा है, हाँ चेंज अच्छा है, हाँ सकारात्मकता है। सकारात्मक है, हाँ। अच्छा, जिस तरह से जैसे बिहार की जो पृष्ठभूमि रही है उसमें महिला को घर से ज्यादा निकलने पर पाबंदी रहती थी। जैसे शाम हो गया, लौट आओ, घर आओ, कहाँ घूम रहे हो, कैसे घूम रहे हो, जो कुछ भी करना है घर वाले से पूछ करके करना है। तो क्या लग रहा है कि ऐसे नजरिए में हम्म, आपके परिवार की ओर से हम्म, या सोसाइटी की ओर से बदलाव हुआ है? बिल्कुल बदलाव हुआ है। जब मैं पढ़ाई करती थी तो शाम को 7 बजे मतलब वो लास्ट होता था, शाम हम्म। को 7 बजे मतलब घर आ जाना नेक टू है। नेक। हाँ, नेट टू नेट 7 बजे इज फाइनल। जी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं देखती हूँ रात को 10 बजे भी सब घूमते रहते हैं। ये बहुत चेंजेस आया है। थोड़ा ग्लोबलाइजेशन का भी असर है, हम्म। मोबाइल का भी असर है, और हम्म। लोगों के माइंडसेट का भी असर है। पर पहले ऐसा नहीं था। अब बहुत अच्छा चेंज आया है। मैं इस बार आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा देर तक बाहर रह सकती हूँ। आपके सारे शॉप, ये सारी दुकानें खुली रहती हैं, सब मार्केट प्लेसेस खुली रहती है, जबकि पहले ऐसा कहाँ था। हम्म। पहले शाम को 7 मैक्सिमम 8, साढ़े 8 तक सारी दुकानें बंद हो जाती थी। स्वाति जी, आप शादीशुदा हैं। हाँ, बिहार में सास पुतोह ये वाला मामला जो है, हाँ, कहा जाता है कि थोड़ा 19-20 का मामला रहता है। हाँ, तो अब आप जब इस तरह के प्रोफेशन में हैं, हाँ। मेट्रो चला रही हैं, आपकी सास क्या कहती है? मेरी सास बहुत प्राउड फील करती हैं, वो हम्म। मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। मैं जब सुबह ऑफिस जाती हूँ तो जितना भी हो सकता है वो मेरा हेल्प करती हैं। आती हूँ तो भी मेरा बहुत ध्यान रखती है। मतलब वो बहुत सपोर्ट करती है मेरा। और पति? वो तो अभी आपको चाय पिलाया है उन्होंने, देखा होगा, वो जी। बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्ट करते हाँ, हैं। हाँ, नजरिए में हर जगह बदलाव हाँ, हुआ हाँ, नजरिए में हुआ है। थोड़ा बहुत चेंज लाने की जरूरत है। अभी भी बहुत जो गांव है उनमें थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। लेकिन हाँ, माइंडसेट में चेंज आया है, एकदम से नहीं आ जाएगा। समय के थोड़ा साथ। टाइम लगेगा, समय के साथ अच्छा ही रहेगा मेरे ख्याल से। बिहार और मेट्रो, लोग हाँ, ये कहते थे कि जब बिहार में मेट्रो खुलेगा हम्म, तो लोग जो हैं वो इसका केयर नहीं कर पाएंगे, मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग जो हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है कि हाँ, बिहार में सड़कों पर यूं ही चलते चलते गंदा कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, डर्ट हाँ। फैला। क्या लगता है कि ऐसे बिहार के लोग करते हैं? देखिए, मैं सिविक सेंस के बारे में बोलूँ तो थोड़ा सिविक सेंस तो बिहार में सुधारने की ज़रूरत है। पर मेट्रो में ऐसा नहीं है। आप मेट्रो में बिल्कुल स्पॉटलेस क्लीनिंग देखेंगे, जी। और ये भी देखेंगे कि अगर कोई स्पिटिंग करता है या कोई गंदगी, बहुत सारी पेनल्टीज हैं। हम्म। ओएनएम एक्ट के अकॉर्डिंग जी। 200 का फाइन है। अगर आप मेट्रो में कहीं भी स्पिटिंग कर देते हैं तो 200 रुपए का फाइन है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन भी ली जा सकती है उस पे। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं जो रोक के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। बस लोग जागरूक नहीं है, जी। लोग अभी भी सिविक सेंस उनका डिवेलप नहीं हुआ है उस तरह से। लेकिन जैसे जैसे मेट्रो चलेगी, लोग जानेंगे कि वो आपकी खुद की मेट्रो है, ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप उसको स्पॉटलेस क्लीन रखें। जी। जैसा घर में आप अपने आप को रखते हैं, सफाई रखते हैं, वैसे मेट्रो भी आपका है। आप वहां जाते हैं, सफर करते हैं, आप उसे भी क्लीन रखें। एक और बात कही जाती हाँ, थी कि बिहार में जैसे मेट्रो है, हाँ, तो पटना में खासकर, हाँ, कि पटना में ये कहा जाता था कि दिल्ली मेट्रो इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल है हाँ, क्योंकि लोगों के पास वहाँ बहुत ज्यादा काम है, हम्म, ऑफिस है, लोग तैयार होकर के मेट्रो में बैठते हैं और जिस जैसे तैयार होते हैं हम्म, उसी तरीके से शर्ट का क्रिच जो है वह खराब नहीं होता है, हाँ, लोग ऑफिस जाते हैं। हाँ, और लोग कह रहे हैं पटना में बहुत ज्यादा लोगों के पास काम नहीं है, हम्म, ऑफिस नहीं है, हम्म, तो ऐसे में लोग
लोगों का ये कहना है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि पटना में मेट्रो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। आपका दिल्ली मेट्रो में भी अनुभव, हाँ। पटना मेट्रो में भी हम्म, अनुभव, बिहार का बैकग्राउंड, हम्म, दिल्ली में आपने काम हम्म, किया, हर तरह के सिविक सेंस हाँ को और लोगों के मेंटालिटी, हर चीज को आप देख रही हाँ हैं। पटना में मेट्रो सक्सेसफुल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगी। आप पूरी लाइन तो खुलने दीजिए। क्या है कि ये जो आईएसबीटी है, जी। ये सीधे आपको कनेक्ट कर रही है। पहले तो करेगी रेलवे स्टेशन से, हम्म। फिर आगे में रुकनपुरा करेगी। आप कभी आप जाके बाय रोड जाना, आप जाम में ऐसा फंसोगे, 2 घंटे 2 ढाई घंटे लग जाएंगे। जिस दिन मेट्रो पूरी तरह एक्सटेंड में शुरू हो जाएगी, वो जाम से लोगों को निजात मिल जाएगी। और लोग फिर महसूस करेंगे कि बाय रोड जाने से बेटर है कि हम मेट्रो ही यूज कर लें। हम्म। वो उस जाम से बचने के लिए लोग बिल्कुल यूज करेंगे। और जब लाइन जो लाइन 2 है, जो खुलेगी राजेंद्र नगर और फिर पीएमसीएच ये जी होते जी। हुए, तो आप देखिएगा जितने भी जो यंगस्टर्स हैं, जो कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, जो कॉलेज हॉस्पिटल जो रोज ट्रैवल कर रहे हैं, वो पूरी जो जो शिफ्ट है, पैसेंजर शिफ्ट है, वो बिल्कुल शिफ्ट होगी। अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी पूरी नहीं हुई है। एक बार जब हो जाएगी तो 100% बहुत भीड़ रहेगी मेट्रो में। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, जब आप बाइक मेट्रो चला रही हाँ थी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश हाँ कुमार भी वहीं मौजूद थे, हाँ। उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कुछ कहा? नहीं, मैं तो ट्रेन पे फोकस थी। जी मैंने तो बातचीत नहीं की। जी। लेकिन हाँ, वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप सही चला रहे हैं, और ये अच्छा लगा बस। अच्छा लगा। बिहार में महिलाओं के लिए एक अच्छा एक एनवायरनमेंट डेवलप हुआ है। हाँ, बिल्कुल हुआ है। अभी धीरे-धीरे और भी होगा। ये एक बेंचमार्क है। तो धीरे-धीरे लोग हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, वो आगे आके अपने करियर पे फ़ोकस कर सकती है। वो सोचेंगी कि हाँ, इसमें भी करियर बना सकते हैं। बहुत सारा करियर ऑप्शन खुल गया है लोगों के लिए। हम्म। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, नॉट इवन इन मेट्रो। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं देख रही हूँ कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ऑप्शन में खुल गई। आप देखो, क्रिकेट है। हम्म। आप क्रिकेट में इस बार वर्ल्ड कप, विमेन वर्ल्ड कप जी जी। जीती गई है। तो बिहार से भी है। तो मुझे लगता है कि बिहार के लेडीजों को अप्रिशिएट करने की, थोड़ा सा पुश करने का थोड़ा जरूरत सा है, कुछ पुश करने की करने की जरूरत जरूरत है। बाकी वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगी। है। जैसे बिहार में जो आपके रिलेटिव्स हैं, हाँ, वो अब क्या कहते हैं? वो सभी बहुत प्राउड फील करते हैं। हम्म। सब कहते हैं कि सभी आते हैं दिल्ली से, जी। लेकिन किसी ने इतना धमाका करके नहीं आया है जितना तुम आई हो। बहुत प्राउड फील करते हैं सभी, एक जहाँ भी जाती हूँ सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। होम रिटर्न एक हाँ। सक्सेसफुल कह सकते हैं। होम रिटर्न सक्सेसफुल रहा। स्वाति मौर्य बिहार की ही बेटी हैं, दिल्ली मेट्रो में बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, तैयारी करते करते और मतलब एक नया रास्ता ढूंढती हैं, और नया रास्ता होता है दिल्ली मेट्रो का। दिल्ली मेट्रो में पायलट बनती हैं। आपको क्या लोको पायलट ही कहा जाता है ना? नहीं, उसको ट्रेन ऑपरेटर ट्रेन बोलते हैं। ऑपरेटर। हाँ, ट्रेन मतलब ऑपरेटर बोलते हैं। दिल्ली मेट्रो में ट्रेन ऑपरेटर बनती हैं, और उसके बाद जो है वहां पर सफलतापूर्वक 5 साल पूरा करती हैं, अलग अलग लाइनों को देखती हैं, बहुत कुछ सीखती हैं। और उसके बाद अब बिहार में जब पहली बार पटना मेट्रो का लोकार्पण हुआ, तब स्वाति मौर्य बिहार की पहली ट्रेन ऑपरेटर, यानी कि पटना मेट्रो की पहली ट्रेन ऑपरेटर जो महिला है, वह बन करके आई हैं। और ऐसे में फिर से एक बार बिहार की महिलाओं के लिए एक नाजीर बनकर के उभरी हैं, और कह रही हैं कि अब सेक्टर्स खुल गए हैं। सेक्टर्स किसके लिए? सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, मेट्रो है, क्रिकेट है, मतलब जिधर भी आप चाहें वहां कदम दीजिए, कदम रखिए और कदम रखिए, इसके बाद रास्ता अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। बिहार में महिलाओं के लिए एक अलग सा माहौल बनना शुरू हो गया है। मेंटालिटी में लोगों में बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन होना शुरू हो गया है, और कह रही हैं कि बिहार अब किसी से पीछे होने वाला नहीं है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं।